नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार और नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, आज की कहानी ये भी मेरी एक फेवरेट कहानियों में से एक है। वही छोटी सी कहानी, क्योंकि भाई पब्लिक डिमांड है। तो आइए इस छोटी सी कहानी को बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है फकीर का विश्वास। एक बार एक ब्राह्मण और एक बनिया मदद मांगने राजा के पास जा रहे थे। टकबक 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 टकबक, एक्चुअली घोड़े जाते हैं लेकिन ठीक है। रास्ते में उन्हें एक फकीर मिल गया। चलो, मैं भी राजा के दरबार चलता हूं, उसकी दानवीरता देखूंगा। क्या क्या आपको भी कुछ चाहिए? बनिया ने पूछा। नहीं, फकीर ने बोला। दादा मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है। बनिया खामोश हो गया, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है। तीनों दरबार में पहुंचे। सबसे पहले हमारे जो राजा साहब है उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, कहिए ब्राह्मण देव, कैसे पधारे? राजन मेरी पत्नी मर गई है। मुझे घर के कामकाज के लिए बस एक दासी चाहिए और आपसे कुछ नहीं चाहता। अगर आप ये मेरी छोटी सी विनती स्वीकार करेंगे तो मेरा बचा हुआ जीवन थोड़ा सा ठीक ठाक से कट जाएगा। राजा ने बहुत से धन के साथ एक सुंदर दासी दे दी। फिर बनिए से पूछा तो वो बनिया बोला, महाराज मेरा तो व्यापार डूब रहा है, तो कृपया अगर हो सके तो मुझे कुछ आप धन दे दें तो मैं अपना व्यापार बचा लूं। राजा ने भी कहा ठीक है, इस बनिए को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। अब सबसे आखिरी में राजा ने पूछा उस फकीर से, तुम्हें क्या चाहिए? फकीर बोला, कुछ नहीं, जिस चीज की जरूरत होगी वो ऊपर वाला तो स्वयं दे देता है। अगर वो नहीं देना चाहेगा तो किसी का दिया भी नहीं ठहरेगा। ये तो सीधा साधा सा हुसूल है। ऐसा टका सा जवाब सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर ठीक है, कुछ बोला नहीं। राजा है, अपना मुंह क्यों खराब करना चाहेगा। उसने उन तीनों को विदा कर दिया, लेकिन राजा था, उसके दिमाग से वो बात निकली नहीं। एग्जैक्टली उनके जाने के बाद उसने एक सिपाही को बुलाकर कहा, इन तीनों में से जिसके पास कुछ नहीं हो उसका सिर काट लाना। सैनिक भी चला गया। उधर बनिए ने फकीर से कहा, देखिए ऊपर वाले का करिश्मा, जरा आप ये थैली पकड़ो, मैं ना थक गया हूं। तभी पीछे से सैनिक आया और बनिए का सिर काटकर ले गया। राजा ने देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। बोला, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। एक काम करो तुम, जिसके साथ अब इस बार स्त्री ना हो उसका सर काट के ले आओ। सैनिक फिर गया। उधर ब्राह्मण अपनी स्त्री फकीर को सौंप कर लघु शंका के लिए झाड़ियों में जा रहा था। सैनिक उसका सिर काट कर राजा के पास ले गया। ब्राह्मण का सिर देखकर राजा अवाक रह गया और सोचने लगा, वो फकीर ठीक कह रहा था, जब उसे देना होगा दे देगा। मांगने वाले मारे गए, मगर जिसने कुछ नहीं मांगा उसे सब कुछ मिल गया। वाकई सच है, इच्छाएं जितनी अधिक हों
उतना ही दुख बढ़ता है। दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी है तो छोटी सी, लेकिन अगर इसकी सीख देखा जाए तो ये, और उसके बाद उससे बड़ी बात आजमाया जाए तो ये एक आम कहानी नहीं है। क्योंकि कबीरदास जी भी तो बोल गए इस चीज़ के ऊपर, चाह गई चिंता मिटी मन हुआ बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। तो इतने बड़े बड़े लोग बोल करके गए, तो ऐसे ही तो नहीं बोला उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमें कोई बताता नहीं है कि बिना इच्छाओं के जीना कैसे है, या बिना इच्छाओं के जिया भी जा सकता है या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जो सबसे अच्छा उत्तर आज तक जो हम लोगों को, हमारी टीम को जो मिला है, वो है श्रीमद् भागवत में, जहाँ ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यदि आप में से किसी की भी इच्छा हो इसके बारे में और अंदर जाने की और जानने की, तो अब आपको पता है कि किस तरफ जाना है। तो हर मंगलवार की तरह आज भी एक बढ़िया सा प्यारा सा क्लोजर देते हैं। आंखें बंद करके केवल 5 मिनट बैठते हैं और तसल्ली से प्रार्थना करते हैं, हाथों को आसमान की तरफ रखते हुए, कि हम जल्द ही अब इस कोरोना से मुक्त हों और एक पूरी तरीके से कोरोना फ्री वर्ल्ड में जी सकें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम तो हर मंगलवार की तरह आपसे मिलते ही रहेंगे। चलते हैं, टड़ा।